welcome back to the new video, and today we are gonna talk about the current affairs of 7 December 2022। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो वो है यहाँ पे current_affairs._ ये हमारा करंट अफेयर्स का इंस्टाग्राम पेज है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फिल्म मेकर हैज विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर RRR एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे RRR मूवी आई थी, यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुई थी, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई थी। तो ये काफ़ी हिट मूवी रही थी। तो आपको बताना है कौन इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या है, क्योंकि उनको यहाँ पे न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल वहाँ पे एक अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो आपके यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वो है मणि रत्नम, राम गोपाल वर्मा, SS राजामौली एंड अनुराग कश्यप। ये आपके चार ऑप्शन हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे SS राजामौली। SS राजामौली जो है डायरेक्टर थे इस फिल्म के, और उनको यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है यहाँ पे न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में। तो ये है उनकी यहाँ पे फोटो, SS राजामौली जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और इस फिल्म के जो मेन लीड एक्टर्स थे वो थे रामचरण एंड JNTR। इन दोनों ने यहाँ पे इस फिल्म में काम किया था, और ये फिल्म यहाँ पे काफ़ी हिट रही थी। इसने यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस कमाए थे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड फिल्म। तो ये काफ़ी हिट मूवी रही थी। SS राजामौली, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's cottage knowledge related to baguette bread has been included in the UNESCO Cultural Heritage List? तो ये एक ब्रेड है यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है बेसिकली उसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। आपको बताना है कि ये ब्रेड है ये किस कंट्री के साथ रिलेटेड है। आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस में इस ब्रेड को यूज़ किया जाता है, काफ़ी खाया जाता है, और इसको यहाँ पे यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, एंड इसको यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट में 30 नवंबर को शामिल किया गया है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो होता है लॉन्ग एंड थिन लोफ मेड ऑफ फ्लोर वाटर साल्ट ईस्ट। बेसिकली एक ब्रेड टाइप ही होता है ये। इसको आटा, पानी और नमक के साथ मिलके बनाया जाता है। एंड बेसिकली जो इसकी जो हिस्ट्री है वो है, इसको जो इन्वेंट किया गया था यहाँ पे ऑगस्ट जैंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था इन दी वियना इन 1839। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि इसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। ओके, तो इसे याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको बताना है किनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये है यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस, बिपिन शर्मा, हंसराज गंगाराम आहिर, जगदीश वर्मा एंड परवेश अरोड़ा। तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है हंसराज गंगाराम आहिर। इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं उनकी। इनको अभी उसका चेयरमैन बनाया गया है। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इनिशियली इसको बनाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी 1993 बाय दी बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको बनाया गया था। एंड उसके बाद इसको रिपील्ड कर दिया गया थ्रू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, जो था 14 अक्टूबर 2018 के द्वारा इसको रिपील किया गया। बेसिकली दोबारा इसको बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम याद रखिएगा, हंसराज गंगाराम आहिर। इनको चेयरपर्सन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या रही है यहाँ पे ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। तो इंडिया की रैंक रही है यहाँ पे 48th रैंक रही है इंडिया की इन दिस इंडेक्स। और इस इंडेक्स को जारी किया गया है यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 48th रैंक
सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा है यूएई एंड थर्ड नंबर पे रहा है साउथ कोरिया। सॉरी, यूएई एंड साउथ कोरिया जो है इन्होंने दोनों ने सेकंड प्लेस शेयर किया है, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे रही है सिंगापुर। तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर्स भी पूछ लिया जाता है कई बार स्टैटिक जीके में। और इसकी जो फाउंडेड डेट थी वो थी 7 दिसंबर 1944। 1944 को इसका ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ओके, और इसके जो अभी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो है जुआन कार्लोस सालाजर गोमेज। इस नाम को भी याद रखिएगा। बेसिकली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कभी की गई थी। और इंडिया का रैंक इसमें जो रहा है वो रहा है 48th। इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर है जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है रहने के लिए, इन दी ऑन गोइंग वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। जो अभी लिविंग सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा शहर रहने के लिए सबसे ज़्यादा महंगा है। तो आपके ऑप्शन है सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क दोनों इसमें टॉप पे रहे हैं। सिंगापुर और न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं रहने के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, इंडिया में बेसिकली इसका कोई भी डायरेक्टली शहर नहीं है। इंडिया के यहाँ पे जो है बेंगलुरु है वो है 161 नंबर पे, और जो चेन्नई है वो है 164 नंबर पे, अहमदाबाद जो है वो है 165 नंबर पे। और इस इंडेक्स को बेसिकली लॉन्च किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ओके, एंड ये पिछली बार की बात करें, अगर पिछली बार जो थी इस इंडेक्स में सबसे टॉप पे रहा था वो रहा था टेल अबीब। इस बार ये थर्ड नंबर पे आ गया है बेसिकली। ओके, एंड टॉप पे हमारे रहे हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, ये दोनों टॉप पे रहे हैं। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट डाल दिया है, current.affairs। इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स एंड डिजिटल करंट अफेयर्स भी डालता हूँ। तो काफ़ी एफर्ट्स करते हैं गाइस आपके लिए, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।